बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सब तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है, और करोड़ों दरूद सलाम हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो मौसन इंसानियत और वजह कायनात है। आज हम 9th क्लास चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4.1 हमारी कंप्लीट हुई, उसमें हमने 4 फार्मूले किए थे। आज यहाँ पे अगेन उन फार्मूलों को डिस्कस करने के बाद हम एक्सरसाइज 4.2 इंशाल्लाह करेंगे। फार्मूलों का मकसद मैंने समझाया हुआ है आप लोगों को, फार्मूलों का मकसद क्या होता है। अब यहाँ पे जो फार्मूले इस्तेमाल होंगे वो कुछ इस तरह के होंगे। लेट्स सपोज पहला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। अब पहली प्लस दूसरी वैल्यू को होल स्क्वायर, दरमियान में माइनस, पहली माइनस दूसरी वैल्यू को होल स्क्वायर। अगर ये कंडीशन बन जाए तो हम उसको लिख सकते हैं 4ab, मतलब 4 इंटू पहली वैल्यू इंटू दूसरी वैल्यू। अगर दरमियान में प्लस आ जाए तो फिर हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस तरह हमारे पास क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसी तरह माइनस का a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। इसी तरह अलग अलग क्यूब अगर इंडिविजुअल क्यूब आ जाए a क्यूब माइनस बी क्यूब और या a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए a क्यूब a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस, लेकिन इस ए बी प्रोडक्ट के साथ माइनस। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ ए बी के साथ प्लस आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी। अगर तीन वैल्यू हमारे पास है और इन तीनों प्लस हो रही है, उनका हम क्यूब लेंगे, स्क्वायर लेंगे। a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हम वैल्यू, इसको वैल्यू के लिए इस्तेमाल करेंगे। इनमें से कोई सी दो वैल्यू देगा, यानी कि या इसकी वैल्यू दे देगा, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू दे देगा, या फिर a b प्लस बी सी प्लस सी a की वैल्यू देगा। इन तीन में से कोई सी दो की वैल्यू देगा और एक हमें कहेगा कि ये फाइंड है। लेट्स सपोज इन दो की देता है, ये फाइंड आउट करना है। ये और ये वैल्यू देता है, ये फाइंड आउट करना है। ये और ये वैल्यू देता है तो हमें ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड आउट करना होगा। कोई सी दो देगा, तीसरी मालूम करनी होगी। ये पुराने फॉर्मूले जो हम पीछे इस्तेमाल करते आ रहे हैं, आगे कहीं इस्तेमाल करने हो तो हम इनको इस्तेमाल करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1, उसका पार्ट 1 है। कहता है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10, a माइनस बी इज इक्वल टू 6, देन फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास ये फार्मूला देखें, हमें चाहिए a प्लस बी दे रहा है, a माइनस बी भी दे रहा है, फाइंड हमने करना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हम फार्मूलों को देखेंगे तो अगर आप दूसरा फार्मूला देखें तो ये फार्मूला हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट करना है। अगर हमने a b फाइंड आउट करना होता तो फिर हम ये फार्मूला लगाते। फार्मूला लगाया, a प्लस बी की वैल्यू पुट की, a माइनस बी की वैल्यू पुट की, और उसके बाद ये सारा सेम रहा। 10 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर ऐड किया, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड, मैंने ये साइड इधर लिख दी, ये इधर लिख दी है, सिंपल इज दैट। तो ये 68 आपका आंसर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का। अब दूसरा पार्ट देखिएगा, उसमें भी a प्लस b दिया है, a माइनस b की वैल्यू दी है, कहता है a भी फाइंड आउट करें। अब ये फार्मूला लगेगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों वैल्यू माइनस दरमियान में लगाएंगे और यहाँ पे 4ab, ये फार्मूला मैंने लगा दी। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, a माइनस b की वैल्यू पुट की, 4ab a भी हमने फाइंड आउट करना है। 25 आ गया, स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, 17 आ गया। 4ab यहाँ पे 8 आ जाता है माइनस करने से, 4 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, जाके डिवाइड हो जाएगा, ab की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, यानी 1 के दो पार्ट थे और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 45 है, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू -1 है, देन फाइंड आउट a b प्लस b c प्लस c a। अब ये हमारे पास देखिए, हमें
बिल्कुल जाहिर है, बिल्कुल क्लियर हमें पता चल रहा है कि हमने कौन सा फार्मूला लगाना है, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे लगाना है। अब कौन कौन सी चीज दे दी है, ये वाली चीज भी दे दी है, ये वाली चीज भी दे दी है। आप कहते हैं ये फाइंड आउट करें, हम सिंपल ये फार्मूला लगाएंगे और इसके अंदर वैल्यू जो चीज हमें मालूम है वो पुट करते जाएंगे। a प्लस b प्लस c ये हमें मालूम है क्या है, ये दिया हुआ है, -1 पुट कर दिया इसका स्क्वायर। उसके बाद ये हमारे पास वैल्यू दी हुई है 45 ऊपर गिवन में, ये हमने लगा दी और ये हमने फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू इसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस आपके पास खत्म हो जाएगा 1 आ जाएगा, ये 45 इधर प्लस हो रहा था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये सारी वैल्यू मैंने इक्वल की साइड पे सेम लिख दी। अब हमारे पास ये क्या बन गया -45 के बड़े के साथ माइनस थी, 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। मैंने इससे जो फाइंड आउट करते हैं चीज उसको कोशिश ये होती है कि उसको लेफ्ट साइड पे लिखा जाए, जो उसका आंसर होता है वो किस साइड पे लिखना चाहिए, राइट साइड पे। तो ये आपका आंसर आ गया -22। अब बिल्कुल इसी फार्मूले पर जो आपके पास क्वेश्चन है यही फार्मूला लगता है, बाद सिर्फ ये चेंज करता चला जाएगा, वैल्यू 2 देगा तीसरी चेंज कर देगा 3 4 5 ये 20 की तरह सेम है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 3 4 और 5 ये चारों क्वेश्चन आपस में सेम है, चारों के अंदर सेम फार्मूला लगता है, ये आपने खुद कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह होगा इंशाल्लाह कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, अब फार्मूला चेंज होता चला जाएगा। x प्लस वाई दे रहा है 7, एक्स वाई प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई दे रहा है 12, फाइंड करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब हमने x क्यूब प्लस वाई क्यूब फाइंड आउट करना है। अब ये चीज हमें हेल्प कर रही है कि हम इस यहां से ये फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इस साइड इस वैल्यू के दोनों तरफ क्यूब ले लें तो हमारे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। ये देखें a प्लस b इज इक्वल टू 7, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 7, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब ले दिया, इस साइड पे भी मैंने क्यूब लिख दिया, इस साइड पे भी क्यूब लिख दिया। अब क्यूब का फार्मूला, होल क्यूब का फार्मूला ये देखिएगा, यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इनटू a प्लस b। तो ये फार्मूला अप्लाई किया, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy x प्लस y इज इक्वल टू 7 का क्यूब 343 होता है, वो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब x y की वैल्यू हमारे पास है, ये हमारे पास x y की वैल्यू कितनी है 12, ये मैंने लिख दी। x प्लस y की भी वैल्यू मौजूद है 7, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 252 आ जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। आंसर हमारे पास इसको सिंपलीफिकेशन के बाद x क्यूब प्लस y क्यूब का आंसर क्या आ जाएगा 91। इसी तरह जिस तरह यहाँ पे फार्मूला लगा है ना हमारे पास a प्लस b वाला, अब जो नेक्स्ट में क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो a माइनस b का फार्मूला उसमें लगेगा। बाकी जितने भी इस तरह के सवाल है मैं सेम लिख दूंगा। अब ये देखिए 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13, xy 6 दे रहा है, फाइंड करना है 125x क्यूब माइनस 216y क्यूब। अब यहाँ पे देखें 5 का क्यूब लें, 5 का क्यूब लें तो 125 ये आता है, x क्यूब ये आता है, 6 का क्यूब लें तो 216 आता है, ये लिखा हुआ है, y क्यूब मींस इस वैल्यू का अगर हम क्यूब ले लें तो हमारे पास ये जो फाइंड हमने करना है वो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो टेकन क्यूब ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने क्यूब दे दिया, क्यूब अप्लाई किया। आप देखिएगा a माइनस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इनटू a माइनस b, ये है। अब यहाँ पे a क्या है 5x है, a क्या है 5x, b क्या है 6y, तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a क्या है 5x ये लिख दिया, b क्या है 6y ये लिख दिया, ab इंटू a माइनस b ये हमारे पास आ गया। और 13 का क्यूब 2197 आता है, कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, ये मैंने लिख दिया। अब 5 3 are 15, 15 6 are 90 ये लिख दिया। xy मल्टीप्लायर है, xy मल्टीपल की वैल्यू 6 है, 5x माइनस 6y की वैल्यू 13 है, वो मैंने वैल्यू पुट कर दिया आपके पास। इनको मैंने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इधर माइनस हो रहे थे उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, दोनों को ऐड किया, आपके पास आंसर आ गया 9217, इसका आंसर आ गया। इसी से रिलेटेड एक और सवाल है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है इन सवालों की निस्बत। देखिएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, फाइंड करना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। अब देखिए ना यहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू उसने दी है xy,
यहाँ पर भी उसने एक्स वाई की वैल्यू दी है, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू नहीं दी। अब क्यों नहीं दी उसका रीजन आगे क्वेश्चन में पता चल जाएगा। अगेन हमने क्यूब मालूम करना है, ठीक है, क्यूब हम बोथ साइड दोनों तरफ क्यूब लेंगे, ए क्यूब। अब बी क्या है, 1/x है, सिर्फ x नहीं है, 1/x है। देखिएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। अब यहाँ पे चूंकि x और x आपस में कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ बच जाता है x प्लस 1/x। अब उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसलिए हमारे पास उसने x और y की वैल्यू नहीं दी, सिंगल वेरिएबल में क्वेश्चन दिए। इसकी वैल्यू ये 3 पुट की, 3 फार्मूले वाला, 9 उधर जाके माइनस हो गया, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आपके पास 6 से लेकर 13 तक जितने क्वेश्चन है बिल्कुल इन्हीं दोनों फार्मूलों पर हैं। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, इन्हीं दो फार्मूलों पर वो बेस करते हैं, ये दो फार्मूले। तो आप इंशाल्लाह वो कर लेंगे, जिनमें मैंने एक एक सवाल सबका कर दिया, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14, हमने फैक्टराइज करना है। देखिएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई, ये फार्मूला मैंने लगा दिया, यहाँ पे फार्मूला लिखा है, ये वाला फार्मूला लगा दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगा दिया। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वाली नाम चेंज हो जाएगी, x माइनस वाई आ गया। अब दोनों वैल्यू में देखें, माइनस से पहले भी जो है उसमें भी x माइनस वाई है, इधर भी x माइनस वाई है, x माइनस वाई कॉमन ले लिया, जो अंदर वैल्यू बच गई वो आपका आंसर आ गया। इसी तरह ये क्वेश्चन है 8x क्यूब माइनस 1/27 y क्यूब। अब मैं 8 को लिख सकता हूँ 2x होल क्यूब, यानी जब क्यूब अप्लाई करेंगे अगेन यही आ जाएगा। इस तरह इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3y, यानी 27 को लिख सकता हूँ, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 1/3y का होल क्यूब। अब ये फिर वही फार्मूला बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब। ये जो ऊपर सवाल किए बिल्कुल सेम इसी तरह, ये फार्मूला ओपन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ये आपने खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अगेन ये फार्मूले सिर्फ हमने जज करना है और अप्लाई कर देना है कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, सिर्फ ये जज करना है। आपको इस एक्सरसाइज को हल करने के लिए 4.1, 4.2, इवन 4.3 को भी आपको हल करने के लिए इन फार्मूलाज पे सही ग्रिप होने चाहिए। अगर आपकी ग्रिप नहीं है तो आपका इन एक्सरसाइजेस को करने का कोई मकसद ही नहीं है। ये एक्सरसाइज बोर्ड पैटर्न के लिहाज से बहुत ज्यादा अहम है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट आता है, इस एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का मस्ट आता है। पूरे चैप्टर की अगर मैं बात करूं, एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आता है, जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सोल्यूशन वाले होते हैं और एक डेफिनेशन होती है, और आपके पास एक एमसीक्यूज आता है। इसमें से मीन्स तकरीबन 12 मार्क्स का, 11 to 12 मार्क्स का जो आपका पेपर है इस चैप्टर में से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, फार्मूला हमने बनाने की कोशिश की। अब a की जगह क्या है x स्क्वायर, b की जगह क्या है y स्क्वायर है। a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू बी स्क्वायर, तो फार्मूला हमारे पास बन गया a क्यूब माइनस b क्यूब। अब a की जगह क्या था, x स्क्वायर था, और स्क्वायर और पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6 x 6 y 6, यहाँ पे आ जाएगा y 6, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न से यही है, यही फार्मूला इसमें, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस वाला फार्मूला, यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला, ये मैंने फार्मूला बना दिया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये फार्मूला आपके पास दोनों, अब ये दोनों फार्मूले आपके पास लग रहे हैं। तो सिंपल फार्मूला। इसी तरह तीसरा और चौथा पार्ट सेम है, उनको आपने कर लेना है। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी 4.2 जो कंप्लीट हो गई है।